दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास वीडियो में। दोस्तों बिजनेस संबंधित मैं आपके क्वेश्चन से लेकर के आया हूं। यदि आप रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस करते हैं या आप फुटवेयर्स का बिजनेस करते हैं या आप नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं या कर चुके हैं, तो उनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो हमारे व्यूअर्स ने पूछे हैं। वे सवाल आपके काम आ सकते हैं, उनके जवाब मैं आपको देना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यू बिजनेसमैन हैं जो अभी भी उनके मन में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो उनको परेशान करते हैं। वे क्वेश्चंस क्या क्या हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप एक अच्छे दुकानदार बन सकते हैं इन क्वेश्चंस को समझने के बाद। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैनल के ऊपर बिजनेस संबंधित टिप्स आती रहती हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह। पहला प्रश्न है सिड व्लॉग की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि अगर बिजनेस स्टार्ट करना है और हमारे पास पैसे नहीं है तो हम बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और महीने में कितनी इनकम उसमें हो जाएगी। इनका मतलब है कि जीरो इन्वेस्टमेंट से हम बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कि एक भी रुपया खर्च ना हो। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसके बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर आप जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और लाखों रुपए महीने तक कमा सकते हैं। ये पॉसिबल है कि बिना पैसा लगाए भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि आपका एक भी रुपया ना लगे तो आप मीडिएटर बन जाइए, यानी कि जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर होता है और दूसरे की प्रॉपर्टी बिकवाने के लिए कमीशन लेता है, आप इस तरह का मीडिएटर बन जाइए। ये भी एक बिजनेस है और जिसमें लोग आपको 10-20 हज़ार रुपये से लेकर लाखों रुपए महीना तक कमाते हैं। उसके बाद यदि आप प्रॉपर्टी डीलर नहीं बनना चाहते तो आप कोई एडवर्टाइजिंग का काम कर लीजिए, यानी कि प्रचारक का काम कर लीजिए। आप अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें जो आप लोकल एरियाज़ के जो दुकानदार हैं उनका प्रचार कर सकते हैं। इस तरह का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, जो भी पैसा लगेगा वो दुकानदारों का लगेगा, बस उसमें से आपको अपना मार्जिन निकालना है। इसके ऊपर यदि आप कहोगे, कमेंट करोगे तो मैं पूरी फुल वीडियो बनाकर ला सकता हूं। और दोस्तों तीसरा बिजनेस है कि आप किसी के एडवाइज़र बन जाइए। एडवाइज़र की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी बिजनेसमैन के एडवाइज़र बन जाइए। यदि आपके अंदर वो क्वालिटी है तो आप एडवाइस भी किसी को कर सकते हो और उसका चार्ज भी आप ले सकते हैं। तो ये जीरो इन्वेस्टमेंट है और इनकम इसमें बहुत अच्छी है। और उसके बाद यदि आप ये भी काम नहीं करना चाहते तो आप यूट्यूबर भी बन सकते हैं और आप ब्लॉगर भी बन सकते हैं। आपके पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी हैं जिसमें आप एक रुपया ना लगा करके लाखों रुपए महीना, हज़ारों रुपए महीना कमा सकते हैं। तो ये जीरो इन्वेस्टमेंट है। और यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको एक जगह बैठना है और किसी प्रोडक्ट को सेल करना है, आपको दुकानदारी करने हैं, तो देखिए मेरी नज़रों में तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि आप एक भी रुपया ना लगाए और कोई बिजनेस स्टार्ट ऐसा कर सके। जो बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सकते हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है कि किसी की सोच में और मेरी सोच में कोई बड़ा अंतर भी हो सकता है, मगर यदि आपको सेटिंग वाला कोई बिजनेस चाहिए और जीरो इन्वेस्टमेंट वाला चाहिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो ऑप्शन मैंने आपको बताया, कुर्सी पर बैठे हुए यहाँ पर भी कमाया जा सकता है। तो दोस्तों आप सोचिए, समझिए और तभी कोई फैसला लीजिए यदि जीरो इन्वेस्टमेंट से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों मेरी नज़रों में तो यही है। यदि आपको इससे अच्छा कोई और बेहतर ऑप्शन नज़र आता है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं अपने व्यूअर्स के साथ इसे शेयर जरूर करूँगा। दूसरा क्वेश्चन है मुन्ना गुप्ता जी का। हमारा कंपटीटर 40% से 45% तक का डिस्काउंट देता है, हम क्या करें, हमारी दुकानदारी कम हो रही है। तो देखिए सबसे पहले आपको अपना बिजनेस देखना पड़ेगा, अपना व्यवहार देखना पड़ेगा और अपने रेट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और साथ में क्वालिटी देखनी पड़ेगी। और आपको देखना पड़ेगा कि जो दूसरा दुकानदार है वो दुकानदार किस प्रोडक्ट में 40 से 45% का डिस्काउंट ले रहा है और कितना मार्जिन ले रहा है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई भी दुकानदार यदि उसकी अपनी शॉप है 10 से 15% से नीचे ले ही नहीं सकता। यदि वो 10-15% आप ले रहा है और आपकी रेंट की शॉप है तो आप क्वालिटी पर ध्यान दें और उसके साथ में भले ही आपका 5 रुपये महंगा रेट हो, आप उसमें क्या करें
कि कोई चीज़ आपको लेनी है 20% मार्जिन या 15% मार्जिन, तो उसका MRP रेट रखिए आप 50% और उसमें से आप दिखा दीजिए कि मैं 40% या 30% का डिस्काउंट उसमें दे रहा हूँ, क्योंकि आपका मेन मकसद है कि मुझे 10 से 15% तक का मार्जिन चाहिए। तो ये आपको अपनी सोच डेवलप करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा। यदि आपकी समझ में नहीं आता तो जो आपके कंपटीटर 40 से 45% तक का मार्जिन ले रहे हैं, आप उनके पास जाइए कस्टमर बन करके, या दूसरे बंदे को भेजिए, उनकी बिजनेस जो चलाने का आइडिया है उसे आप देखे हुए क्या सोच लेकर के कस्टमर को खींच रहे हैं, आप उसी तरह से आप इस काम को कर सकते हैं। क्योंकि 40-45% मार्जिन तभी दे सकता है कोई व्यक्ति जब वो होलसेल में सस्ता रेट ला रहा हो और आप होलसेल में वो रेट महंगा ला रहे हो और आपको उसमें कुछ बचत नहीं हो रही हो, या तब हो सकता है कि उसकी दुकान अपनी हो, वो मार्जिन कम ले रहा हो। अब आपको ये देखना है कि आपकी दुकान रेंट की है, आप अब कितना मार्जिन ले रहे हैं, आप होलसेल में कितना रेट ला रहे हैं, क्या आपकी क्वालिटी है, क्या आपका व्यवहार है, इन सब चीज़ों पर आपको फोकस करना है। यदि कंपटीशन में बैठना है तो मार्जिन पर और क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, आपके कस्टमर कहीं भी टूट कर नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन, शूज़ का बिजनेस कैसे शुरू करें, यानी कि फुटवेयर बिजनेस करना चाहते हैं। ये सस्ता शॉपिंग के नाम से आया है कि शूज़ का बिजनेस हम कैसे स्टार्ट करें। तो मैं आपको बता देता हूँ, बिजनेस कोई सा भी हो, सबसे पहली बात आपके पास उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए। नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे शूज़ का हो या रेडीमेड गारमेंट्स का हो। और दोस्तों, यदि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप उसके बारे में नॉलेज नहीं रखते, तो ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिएगा। आप शूज़ का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, मगर आप सबसे पहले, यदि आपके अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपनी फैमिली में नज़र घुमाकर देखिए कि आप अपनी फैमिली को जब शूज़ खरीदवाने के लिए जाते हो तो आप क्या करते हो, आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और यदि आपके पास पैसा है तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और बिजनेस जब भी कोई स्टार्ट किया जाता है तो नंबर 0 से लेकर स्टार्ट किया जाता है। यदि आप स्टार्टिंग में ही ऊंचे लेवल पर जाने की कोशिश करोगे तो मार खा जाओगे। सबसे पहले बात है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, तभी आप बिजनेस में सफल हो पाते हो। अगला सवाल है प्रवीण सैनी जी का। इन्होंने पूछा कि लेडीज सूट की शॉप कैसे और कितने पैसे में स्टार्ट हो सकती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि लेडीज सूट की आप स्पेशल शॉप करना चाहते हो तो देखिए 10,000 रुपये से भी शुरू कर सकते हो। और यदि आप दुकान खोलना चाहते हो, दुकान के अंदर माल रखना चाहते हो, तो 50,000 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी दुकान किस मार्केट में है, या आपकी दुकान कॉलोनी में है या आउट ऑफ मार्केट है, या आप किस तरह के कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं। दुकान की स्टार्टिंग या बिजनेस स्टार्ट करना है लेडीज सूट में तो आप 10,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो और 1,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसकी कोई सीमा नहीं है। बस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपका विश्वास और आपकी स्किल्स और आपका पैसा, आपका अनुभव और आपकी मार्केटिंग डिपेंड करती है। आप 1,000 रुपये से शुरू करके लाखों रुपए तक का बिजनेस ले जा सकते हो। स्टार्ट करने के लिए आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। चाहे आप कोई बिजनेस करने के लिए 1,000 रुपये का माल ले आए, अपने मोहल्ले पड़ोस में बेच दे। यदि वो माल बिक जाता है तो उससे एक्सपीरियंस ले, माल बढ़ाए और फिर आप उसको आगे आगे बढ़ते चले जाए। तो आप लेडीज सूट का बिजनेस कर सकते हो। इसमें एक खास बात ध्यान रखिए कि लेडीज में जो फैशन है बहुत जल्दी बदलता है। फैशन को आपको टारगेट करना पड़ेगा और प्राइस पर ध्यान देना पड़ेगा। बार्गिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है लेडीज़ में, क्योंकि लेडीज़ को इतने बार्गिंग नहीं करती, इतने कोई भी कस्टमर संतुष्ट नहीं हो पाता। इसीलिए लेडीज़ में खासतौर पे बार्गिंग का, रेट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और पहले ही मन बना लेना पड़ेगा कि आपको मार्जिन कितना लेना है। तो दोस्तों, फैशन का और रेट का खासतौर पर ध्यान रखना पड़ता है लेडीज़ गारमेंट्स के आइटम रखने के लिए। अगला क्वेश्चन के ने पूछा है कि सर गारमेंट्स और फुटवेयर्स में कौन सा बिजनेस अच्छा है। तो मैं आपको बता देता हूँ
कि गारमेंट्स का बिजनेस हो या फुटवेयर्स का बिजनेस हो, जिसका जो बिजनेस चल जाता है वो ही अच्छा है। यदि मैं आपको बता देता हूँ कि फुटवेयर का बिजनेस अच्छा है तो गारमेंट्स वाले कहेंगे कि हमने तो फुटवेयर्स का बिजनेस बंद करके गारमेंट्स का स्टार्ट किया है, आप गलत बता रहे हो। यदि मैं रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस अच्छा बता देता हूँ तो फुटवेयर वाले कहेंगे कि रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस तो हमने बंद करके स्टार्ट किया है, फुटवेयर्स पे आए हैं, उसका बिजनेस अच्छा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको नॉलेज किसकी है। जब भी कोई आप बिजनेस स्टार्ट करें तो वो स्टार्ट करें जिसमें आपकी नॉलेज हो, जिसमें आपकी रुचि हो, या जिस तरह के कस्टमर आप टारगेट कर रहे हो उसमें आप डील करें, उसी बिजनेस को आप स्टार्ट करें। और दोस्तों, यदि आप फिर भी इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि रेडीमेड गारमेंट और शूज़ के बिजनेस में कौन सा बेहतर है, किस में अच्छा मार्जिन होता है, तो देखिए दोनों बिजनेस में 20% से लेके 50-60%, 70-70% तक का मार्जिन होता है। डिपेंड है आपके व्यवहार के ऊपर, आपकी शॉप किस मार्केट में है, आपकी शॉप किस लोकेशन पर है और आपका रेट क्या है, ये सब कुछ डिपेंड करता है। आपकी क्वालिटी भी डिपेंड करती है कि आप कितना मार्जिन किससे ले रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ है व्यवहार, रेट और क्वालिटी। आप इन पर फोकस करोगे तो फुटवेयर का बिजनेस हो या रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस हो, दोनों ही बिजनेस बेस्ट है। मोहम्मद आजम जी ने पूछा है कि सर, बच्चे के गारमेंट्स और बच्चे के शूज़ यदि हमें स्टार्ट करना हो तो कितने रुपए से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए सर, रुपए से स्टार्ट हो जाएगा, इसकी कोई लिमिट तो नहीं है, मगर यदि आप स्टार्टिंग ही करना चाहते हैं तो आप दोनों बिजनेस को यदि लगा लेते हैं तो हमें 1 लाख रुपए से आपका स्टार्ट हो जाएगा। 1 लाख रुपए यदि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपका दोनों का स्टार्ट हो जाएगा। मगर मैं फिर भी कहता हूं कि सबसे पहले यदि आपके पास पैसा कम है तो किसी एक बिजनेस में ट्राई कीजिए। यदि आपके पास पैसा उसका बैक कवर करने के लिए है तो आप दोनों बिजनेस में ट्राई कर सकते हैं। ये अच्छी बात है कि आपने क्वेश्चन पूछा कि बच्चों का गारमेंट्स और बच्चों का ही शूज़। यदि आप बच्चों का गारमेंट्स और बड़ों का शूज़ पूछते हैं तो ये क्वेश्चन सही नहीं होता। ये एक बिजनेसमैन की पहचान होती है कि सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि किसी एक फील्ड में सक्सेस हो जाए। आपने बच्चों पर फोकस किया है तो आप सक्सेस हो सकते हैं। बच्चों का गारमेंट्स और बच्चों का शूज़ रखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि बच्चों का सभी क्वालिटी और बच्चों का सभी क्वांटिटी और बच्चों के सभी आइटम यदि आप एक जगह रख लेते हो तो स्पेशल ग्राहक टारगेट हो जाते हैं फैमिली वाले। वे लोग जिनके पास परिवार में बच्चे हैं तो वे आप लोगों के पास टारगेट हो जाते हैं और स्पेशली आप लोगों के पास आते हैं। यदि आपका रेट अच्छा है, भले ही आउट ऑफ मार्केट में आपकी दुकान हो, तो आपकी दुकानदारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। फिर उसके बाद आप फैमिली वेयर्स में कुछ भी रख सकते हो। एडवोकेट LLM ने पूछा है कि सर, यदि हमारे पास रेडीमेड गारमेंट की शॉप है और शूज़ की शॉप भी है और सेम कस्टमर रेडीमेड गारमेंट्स में आते हैं और सेम कस्टमर शूज़ वाले बिजनेस में आते हैं तो मार्जिन किस में जाता है। तो देखिए, मैंने अभी पीछे आपको क्वेश्चन में जवाब दिया है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कस्टमर को किस तरह डील कर रहे हो। शूज़ में भी अच्छा मार्जिन है और रेडीमेड गारमेंट में भी अच्छा मार्जिन है। डिपेंड केवल आपकी क्वालिटी, आपके रेट और आपके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे कितना मार्जिन ले रहे हो। लेके 15% से आप 60-70% तक मार्जिन ले सकते हो, दोनों में अच्छा बेनिफिट है। यदि हम रेडीमेड गारमेंट और शूज़ की स्पेशल बात करें तो मैं आपको कहता हूं जिसमें आपको नॉलेज हो या जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो आप उसी का बिजनेस करें। यदि आप दोनों में इंटरेस्ट रखते हो तो आप दोनों का बिजनेस कर लीजिए। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप दोनों को कवर कर सकें। अजीत कुमार जी का सवाल है कि सर, मेरी दुकान मार्केट के आउटसाइड में है, यदि मैं अपनी दुकान में पर पीस 50 रुपये इनकम के लूँ तो क्या मैं सफल हो पाऊँगा। तो देखिए, यदि आपकी दुकान आउटसाइड है, आपका बिजनेस कोई सा भी है, डिपेंड करता है, 50 रुपये डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि आप कितने % ले रहे हो, आपका व्यवहार क्या है और आप का क्वालिटी क्या है उस प्रोडक्ट की। अब आप कहने लगे कि आपके पास कोई चीज़ 20 रुपये की आ रही है, आप उसके ऊपर 50 रुपये का मार्जिन ले रहे हो तो वो गलत है। आप ये देखिए कि 50 रुपये आपको किस प्रोडक्ट के ऊपर लेने हैं। 50 रुपये का मतलब परसेंटेज से भी जोड़ना आपको पड़ेगा कि आपका 20% परसेंटेज बढ़ रही है 50 रुपये की, या 500 रुपये पे आप 50 रुपये लेना चाहते हो या 50 रुपये पे आप 50 रुपये लेना चाहते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। 50 रुपये कोई ऑप्शन नहीं है, आपको एक
टारगेट करना पड़ेगा कि मुझे इतने % लेना है, क्योंकि कोई 100 रुपये की आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है तो आप 100 रुपये पे 50 रुपये लोगे तो यानी कि 50% का मार्जिन हो गया। और यदि आप 100 रुपये पे 20 रुपये लोगे तो 20% का मार्जिन हो गया। अब आप 500 रुपये की बात करें, 500 रुपये पर 50 रुपये लोगे तो आप देख सकते हो कि 10% का आपका मार्जिन हो गया। और यदि आप 500 रुपये पर 20% का मार्जिन लोगे तो 100 रुपये का मार्जिन हो गया। इसलिए आप 50 रुपये को भूल जाइए, परसेंटेज पर फोकस कीजिए, क्वालिटी पर फोकस कीजिए और व्यवहार पर फोकस कीजिए। यदि आपने वैरायटी पूरी दे दी, क्वालिटी और प्राइस अच्छा दे दिया तो आपकी दुकानदारी चल जाएगी और आप सफल बिजनेसमैन बन जाओगे। वीरेंद्र यादव जी ने पूछा है कि सर ये सरप्लस एक्सपोर्ट क्या होता है, जो सरप्लस का माल आता हो ये क्या होता है। देखिए सरप्लस एक ब्रांडेड आइटम है, जैसे कि कोई भी ब्रांड से आप ले सकते हो, शूज़ हो या रेडीमेड गारमेंट्स हो। जैसे कि जींस की बात हम करें, लिवाइस, रेंगलर, पेपे, बहुत सारी ऐसी ब्रांडेड जींस है जो ओरिजिनल होती है। सरप्लस उन्हें कहते हैं कंपनी के पास जो एक बॉक्स में से कुछ आइटम बच जाता है, शॉर्ट लिस्टेड, जिन्हें आप एशॉर्टमेंट भी बोल सकते हो। जैसे कि एक बॉक्स में 6 पीस है और 6 पीस में तो कोई सा साइज बच गया तो उस साइज़ की उनको सेल कर दी जाती है सस्ते दामों में। तो दुकानदार या होलसेलर उनको ले आते हैं, ओरिजिनल ही माल होता है और उसको दुकानदार ले आते हैं और उसमें कुछ मार्जिन रख करके वो बेच देते हैं। उसे सरप्लस कहते हैं। ओरिजिनल ही होता है और उसमें थोड़ा बहुत डिफेक्ट भी हो सकता है, इसकी श्योरिटी नहीं है कि उसमें डिफेक्ट नहीं होगा, मगर बहुत कम ऐसा होता है कि सरप्लस में डिफेक्ट निकलता है। मगर उसमें सेट वाइज मिलना या फुल वैरायटी मिलना पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए उसे सरप्लस कहा जाता है। क्योंकि सरप्लस भी एक ब्रांडेड है, मगर ब्रांडेड और सरप्लस में केवल इतना ही अंतर है कि वैरायटी फुल नहीं मिल पाती, मगर माल क्वालिटी आपका वही होता है और रेट सस्ता आपको उसमें पड़ जाता है। विवेक जी ने पूछा है कि सर क्या अपने बिजनेस में उधार देना जरूरी है, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि देखिए, जब भी कोई कस्टमर आपके पास आता है किसी उम्मीद से आता है, यदि आपको लगता है उस कस्टमर का बिहेवियर अच्छा है, वो कस्टमर अच्छा है, तो उधार देने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यापार हैं जहां पर उधार से ही आपका रूटीन बनता है, उधार देने में कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप उधार अपने विवेक के अनुसार दे, कस्टमर को देख करके दे कि आपको उस कस्टमर को उधार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। यदि आपको उस कस्टमर के ऊपर विश्वास है तो आप उधार दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत ही अच्छा कमेंट्स आया संतोष थापा जी का, जो एक आर्मी पर्सन है। उन्होंने लिखा है और वे लेडीज़ गारमेंट्स का काम करना चाहते हैं, मगर वे कहते हैं कि मैं घर से बाहर रहता हूं और लेडीज़ गारमेंट्स की उन्हें कोई नॉलेज नहीं है, तो वे कैसे शॉप करें। तो सर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, यदि आप घर से बाहर रहते हैं और आप ड्यूटी पर हैं तो आप लेडीज़ गारमेंट्स का काम कैसे कर सकते हैं। लेडीज़ गारमेंट्स का काम या तो आपके फैमिली वाले, आपकी वाइफ, आपके बच्चे कर सकते हैं। यदि आप उनके लिए चाह रहे हैं तो घर में भी कर सकते हैं। यदि आप अपने लिए चाह रहे हैं तो क्या आप रिटायरमेंट होने वाले हैं या जो भी है, चलिए हम इस टॉपिक पर बात नहीं करते हैं। बात इस पर करते हैं कि वे चाहते हैं कि आर्मी प्रोफेशन होने के बावजूद वे एक रेडीमेड गारमेंट्स का, और वो भी लेडीज़ में फोकस करना चाहते हैं, लेडीज़ गारमेंट्स का बिजनेस करना चाहते हैं, तो वे क्या करें, उन्हें नॉलेज नहीं है। तो सर मैं आपको बता देता हूं कि बिजनेस कोई सा भी हो, पेशेंस बहुत ज़रूरी है और गुस्से पर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। आपके पास यदि पेशेंस है, गुस्से पर कंट्रोल है और आप कस्टमर को सुनना पसंद करते हैं, अपनी बात आगे ना रख करके, तो आप बिजनेस कर सकते हैं, वरना आप बिजनेस नहीं कर सकते। पहली स्ट्रेटेजी तो यही है बिजनेस की कि आप व्यवहारिकता में अच्छे होने चाहिए। दूसरी बात, आपको नॉलेज हो या ना हो, आपके घर से भी आपको नॉलेज मिल जाती है, आपके परिवार से आपको नॉलेज मिल जाती है। जब आप अपने पत्नी को, अपनी बहन को या अपने मदर को लेकर के जाते हो मार्केट में, तो जिस तरीके से आप कस्टमर बन करके उस सूट्स को खरीदते हो, उसी तरीके से आप अपना बिजनेस कर सकते हो। थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आपको फोकस किस चीज़ पे करना है, क्वालिटी पे फोकस करना है। अच्छी क्वालिटी आप लाइए और अपने रेट पर आपको फोकस करना है। यदि आप मार्केट से अलग रेट ले रहे हो, मार्केट से ज़्यादा ले रहे हो, तो आपकी दुकान मार्केट के अंदर है
तो 1 मिनट के लिए चल जाएगा, क्योंकि आपने क्वालिटी अच्छी रख रखी है। यदि आउट ऑफ मार्केट है तो आपको रेट भी कम रखना पड़ेगा, क्वालिटी अच्छी देनी पड़ेगी, एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा करवाना पड़ेगा, और ख़ासतौर पर पेशेंस और गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा, कि जो बहुत ज़रूरी है बिजनेस के अंदर। तो यदि आप ऐसा कर सकते हो तो देखिए, नॉलेज तो काम करते करते हो ही जाती है, क्योंकि बिजनेस की आपने बात की है और आप एक आर्मी पर्सन भी हैं। तो मैं समझता हूँ, हो सकता हूँ कि मैं गलत हूँ, कि सब लोग कहते हैं कि आर्मी वाले बहुत गुस्से वाले होते हैं, कि ये तो बंदा फौज में था, फौजी की तरह बात करेगा। तो वो आपको बदलना पड़ेगा। यदि फौजी की तरह आपने बात की तो कस्टमर आपकी दुकान पे नहीं आ पाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। यदि हार्ट आपको मेरी बातें हो रही हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका सही और सटीक जवाब देना मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो आप इस पर विचार कीजिए कि आप ऐसे व्यक्ति हो कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, या आप अपने आप से पूछिएगा। एक्सपीरियंस की बात कोई ज़्यादा खास नहीं है, आप बिजनेस कर सकते हो। सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए कि माल कहाँ से ख़रीदना है और उस पर मार्जिन कितना लेना है और कस्टमर से व्यवहार कैसे करना है। बस छोटी सी बात है, आप बिजनेस कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मेरी वीडियो में बार बार आ रहे थे, और मैंने आपसे वादा किया था कि आपके क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। यदि आपका नया बिजनेस है या आप किसी भी तरह के गारमेंट्स में बिजनेस करना चाहते हो, या आपको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है, आपने क्वेश्चंस पूछे, मैंने आपका जवाब दिया। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि प्रत्येक सप्ताह आप लोगों के लिए आपके कमेंट्स की वीडियो बना करके लाऊं। यदि आप चाहते हो कि ऐसा हो तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मुझे बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।